जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम करेंगे आर्मी जीडी का टेस्ट करेंगे जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये रहा। तो पहला सवाल सामने दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो सामने दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दोस्तों 1 है, तो ये 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया दोस्तों 42। अब मुझे पता है कि मुझे दो वेरिएबल ऐसे चुनने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 42 बनना चाहिए। तो पहली नज़र यहाँ पर गई, दूसरी नज़र कहाँ जानी चाहिए यहाँ पर, और उन दोनों को मैं प्लस करूं, दोनों वेरिएबल को तो प्लस करूं तो कितना बनना चाहिए 13x बनना चाहिए। तो तीसरी नज़र यहां पर जानी चाहिए। ठीक है, तो सामने दिख रहे कि ऑप्शन 6 7 दिए हैं, तो 6 7 या 42 और 6 में 7 डाले तो क्या होता है दोस्तों 13 होते हैं। तो दो वेरिएबल मुझे पता लग गया 6x और क्या दोस्तों 7x। अब चौथी नज़र मेरी इस प्लस पे जानी चाहिए, तो यहाँ कितना दोस्तों प्लस है, तो दोनों क्या होंगे दोस्तों प्लस में होंगे। तो मेरा आंसर ये नहीं आया, तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों उल्टा। तो उल्टा किया तो माइनस के 6 माइनस के 7, तो मेरा क्या आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप आर्मी जीडी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने द्विघात समीकरण की स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। वहां शॉर्ट ट्रिक्स से ही मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश की है। तो अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 45,000 and B joined afterward with rupees 30,000. At the end of the year, the profit is divided in the ratio 2:1. When did V join? मतलब सीधा बोला कि ए ने 45,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी बाद में मतलब थोड़े दिन के बाद बी जब उसके साथ मिलता तो बी इन्वेस्ट करता 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। और वर्ष के अंत तक, जैसे ही वर्ष का जब एक साल खत्म हो जाता है तो उन्हें जो लाभ मिलता है वो 2:1 मिलता है। तो हमसे बोल रहा है जब बी शामिल हो गया हो तो बी कितने महीने के बाद जुड़ा, 3 महीने के बाद जुड़ा, 6 महीने के बाद जुड़ा, 8 महीने के बाद जुड़ा या 9 महीने के बाद जुड़ा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन, हमें दिख रहा है पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो पार्टनरशिप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्या बोला, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखना है, टाइम कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी पर आपका जो निकल के आएगा जब हम इसकी रेशियो बना देंगे तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, प्रॉफिट के बराबर होता है। समझ आया कि नहीं आया? अब जैसे जैसे जानकारी बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो ए ने बिजनेस शुरू किया और साल के अंत तक, तो वो तो उसने तो 12 महीने किया होगा, देखा जाए तो 12 महीने लिख देता हूं मैं। और उसने इन्वेस्ट कर दिया कितना 45,000, मैं लिख देता हूँ 45,000। अब बी थोड़े दिन के बाद जुड़ा, तो बी थोड़े दिन के बाद जुड़ा तो टाइम आ गया, बी थोड़े दिन के बाद जुड़ा तो बी का मुझे महीने नहीं पता, उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया 30,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब जो प्रॉफिट मिला 2:1, मतलब ए को 2 मिला, ये रेशियो में बोला हुआ है तो इससे कितना मिला दोस्तों 1 मिला। ऐसे क्वेश्चन ये बोल रहा है। देखो सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बस आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ याद रखना कि टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कहते दोस्तों प्रॉफिट होता है। बस इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो आपने क्या करना, कभी भी ऐसे रेशियो बन जाए तो बस आप लिख दो। देखो 12 गुणा कितना आ गया दोस्तों 45,000 अपॉन रेशियो भी है, रेशियो दी हुई तो बस रेशियो बना दो। देखो तो कितना आ गया दोस्तों 30,000 इज इक्वल टू कितना आ गया 2/1। देखो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से कट गई, 15 से काटा कितना आया 3, 15 से काटा कितना है 2, 2 से काटा कितना आया दोस्तों 6 आया। और ये टाइम कहाँ चला जाएगा, ये टाइम ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3/2 टाइम हमें निकालना है, तो टाइम ऊपर चला गया और 1 तो नेचुरल बताओ तो कितना आ गया 3, और टाइम कितना आ गया दोस्तों 9 मंथ आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 मंथ आ गया। बिल्कुल गलत हो गया, हमारा 9 मंथ नहीं आया आंसर। हमसे पूछा है जब बी शामिल हो गया, मतलब व्हेन डिड वी ज्वाइन, बी ने कब ज्वाइन किया था। तो बी ने जो बी का टाइम कितना आ गया 9 महीने आ गया, मतलब बी ने 9 महीने इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब वो कब जुड़ा है, वो तीन महीने के बाद जुड़ा है। तो अगले 1 साल 9 महीने उसने पूरी इन्वेस्टमेंट की। तो मतलब हमारा आ गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% ऑफ, मतलब सीधा सीधा ये अपना
परसेंटेज का क्वेश्चन है और सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो 20 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया दोस्तों, का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई, और प्लस 12.5 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों, 72 आ गया, है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब देखो, अब सबसे बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले आप प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको सॉल्व करते, देखो 0 से 0 काटा तो कितना आ गया दोस्तों, 140, प्लस पॉइंट हटा तो 0 कहाँ आ गया नीचे। अब देखो 25 से काट देते, देखो 25 का टेबल आना चाहिए, देखो 25 पचे 125, 25 चौके 100 तो 0 आ गया। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 से काटा कितना आया, 8 9 जा 72। तो आपके टेबल बड़े अच्छे होने चाहिए दोस्तों, तो आप बड़े आसानी से मैथ सीख जाओगे। तो इन दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया, 149 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 512 मतलब 512 रेशियो 64। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखना है तो इनका आंसर क्या आएगा, तो सामने दिख रहा है कि हमें काटने हैं। तो 8 से काटा कितना है 64, 8 से काटा कितना है 64, और 8 से काटा कितना है 8, 8 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आर्मी जीडी में कभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल बेस लेवल के होते हैं, तो मैंने इसमें घुसा दिए हैं। तो इसका आंसर जो आया वो आएगा दोस्तों 8/1। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 3/2, फाइंड द एंगल। तो इन दोनों एंगलों को बताना है कि ये दो एंगल क्या है, 3/2 में वो बटे हुए हैं। मतलब दो संपूरक कोण हमें बोल रहा है कि 3/2 के अनुपात में बटे हुए हैं, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण क्या है, मतलब वो कोण ज्ञात करने एग्जामिनर को बताया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सप्लीमेंटल एंगल होते क्या है, संपूरक कोण कौन से होते हैं दोस्तों। तो याद रखना कि सप्लीमेंटली एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। याद रखना सप्लीमेंटरी एंगल कभी भी आएंगे, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, सीधा सीधा बता रहा हूँ। कभी भी आपको आएगा कि दो सप्लीमेंटल एंगल कभी भी आएगा, सप्लीमेंटल एंगल आएगा तो उनका जो सम आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। मतलब संपूर्ण कोण का जो सम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। अगर आपको आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा क्या दोस्तों, कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे आपको, तो याद रखना उनका सम कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, उसको हिंदी में पूरक बोल सकते हो आप कि पूरक का कोण कितना दोस्तों, कितना होता है, उनका सम कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा आसान है कि बस आपको सम पता होना चाहिए कि सम कितना होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बोला कि ये किस रेशियो में बटे हुए थे दोस्तों, 3/2 में बटे हुए हैं। तो बस ये आपके मुताबिक तो रेशियो में क्वेश्चन आ गया, तो बस आप रेशियो में सोचो कि आपका मुताबिक फर्स्ट एंगल कितना है दोस्तों 3, आपके मुताबिक सेकंड एंगल कितना है दोस्तों 2, तो आपके मुताबिक इनका सम कितना है दोस्तों 5, है ना। पर एग्जामर के मुताबिक तो भाई सम कितना दोस्तों 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे। तो कंप्लीमेंट्री आएगा दोस्तों, कंप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो उसका सम कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है। तो सामने दिख रहा है देखो मेरा 5, एग्जामर का कितना दोस्तों 180, तो बस कंपेरिजन करो, मेरा 5 एग्जामर का 180, तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ जाएगा 180 अपॉन कितना आ जाएगा 5, 5 से काटा 5 3 जा 15 और 3 6 कितना आ गया दोस्तों 36 आ गया। तो मेरा एक एग्जामर का 36, तो मेरा 3 कितना होगा दोस्तों, तो मेरा 3 कितना होगा, तो 36 से मल्टीप्लाई कर, तो मेरा 2 मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की 36 गुना है, तो एग्जामर के मुताबिक तो चलना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 1 3 9 कितना 108 और 3 से इसको किए 2 से इसको किए तो कितना आ गया 72। एग्जामर के मुताबिक वो दो एंगल कितने 108 डिग्री और कितना दोस्तों 72 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑन ए आर्टिकल एंड स्टिल मेक प्रॉफिट 20% इफ द मार्क प्राइस इज 1200 फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब रमेश ने एक लेख के बाजार का मूल्य में 10% की छूट प्रदान करता है और फिर वो 20% का लाभ कमाता है। यदि बाजार का मूल्य 1200 रुपये है तो इसकी जो लागत मूल्य है मतलब क्रय मूल्य है वो कितना है। अब मुझे बताओ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्या बोला हुआ है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर तो करवाया हुआ, उसमें मैंने बोला कि हमेशा परसेंटेज में सोचो। आपको मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य दिए हुए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तो एग्जामर के मुताबिक न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है
1200। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कोस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमें क्या क्या जानकारी दी उस जानकारी के हिसाब से चलते हैं। तो बोला कि डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, 10%, मतलब छूट दी, 10% की छूट दी। अब मुझे बताओ जो छूट है वो हमेशा किससे दी जाती है, वो हमेशा मार्क प्राइस से दी जाती है। तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 100% आ गया। और छूट दी तो मतलब बेचा होगा, तो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो कितने का बेचा होगा दोस्तों, 90% का बेचा होगा। तो एक सिचुएशन तो हमें ये दी हुई है। सेकंड सिचुएशन दी है कि हमें प्रॉफिट हुआ 20% का। तो मुझे बताओ जो प्रॉफिट है वो कौन डिसाइड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है। तो मतलब वो चीज़ मैंने कितने की खरीदी होगी, 100% की खरीदी होगी। और लाभ पर बेचा, तो बेचना क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा दोस्तों, लाभ पर बेचा 120 का बेचा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस आप सामने दिख रहा है कि आप इसकी रेशियो बना लो, शॉर्ट कर लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट काटा, जीरो से जीरो काटा, मतलब 10 रुपए की चीज़ थी, मैंने 9 रुपए की बेची, 10 रुपए दाम रखा हुआ था मार्क प्राइस मतलब। और यहाँ पर जीरो से ये काटा, जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना है 5, 2 से काटा कितना है 6, तो ये कितना आ गया दोस्तों 5 रेशियो कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया ना। अब मुझे बताओ, तो सामने दिख रहा है कि मतलब मेरा मार्क प्राइस तो 10 है, अंकित मूल्य 10 है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपये है, मैंने उसका अंकित मूल्य 10 रुपये कर दिया था। परंतु मेरा जो सेलिंग प्राइस है दोनों क्या होने चाहिए थे दोस्तों, सेम होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। यहाँ मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है। यहाँ पर मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। तो ये दोनों सेम कैसे करें, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों सेम हो जाए। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, रेशियो क्या रहती है सेम। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 18 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों 20, ये कितना आ गया दोस्तों 18, और ये 3 से किया कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया दोस्तों 18 आएगा। तो सामने दिख रहा है कि मेरा मार्क प्राइस कितना था दोस्तों 20 था। फिर मेरा कॉस्ट प्राइस मतलब मैंने उससे कितने का खरीदा था, उसे मैंने 15 रुपये में खरीदा था, और मैंने उसे कितने का बेचा दोस्तों 18 रुपये में बेचा है। देखो बस आपने अपने तरीके से ये सारा सोच लिया। तो हमेशा आपने ऐसे ही सोचना है, आप ऐसे सोचोगे तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो। अब देखो सामने सामने आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें तो मार्क प्राइस दिया ना, देखो मेरा 20 है मार्क प्राइस, एग्जामर का कितना आ रहा दोस्तों, कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। तो कंपैरिजन हो गया भाई, मेरा 20 एग्जामर का कितना दोस्तों 1200, जैसे कंपैरिजन हो गया बस लिखो मेरा 20 एग्जामर का कितना 1200, हमेशा एक वैल्यू निकालो। मेरा एक एग्जामर का कितना 1200 बटा कितना 20, जीरो से 2 से काटा कितना है 60, मेरा एक एग्जामर का 60। अब अगर मेरे से पूछा होता सेलिंग प्राइस, देखो कुछ भी निकाल सकते हो आप, ये है इससे इस अप्रोच से क्या होगा कि कुछ भी हमसे पूछा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेरे से पूछा हो कि अगर पूछा होता कि विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस कितना, तो मैं 18 से मल्टीप्लाई कर देता। पर मेरे से क्या पूछा दोस्तों क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना, तो मेरे मुताबिक कितना 15, तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई, 15 गुणा कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया, और 15 गुणा 60 कितना होता है दोस्तों 900 होता है। तो मतलब उसका लागत मूल्य कितना था दोस्तों 900 था। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना है। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे मतलब पहले अपने तरीके से सोचो, फिर कंपैरिजन करो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब देखो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, √64, तो ये 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 8 का, और ये √25 किसका होता है दोस्तों 5 का, और इनको माइनस किया कितना आ गया 3। तो मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो आर्मी जीडी में 2-3 क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे आपको, तो उस तरह मैंने ये डाले हुए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days, मतलब ए 2 दिन में, बी कितने 6 दिन में रिस्पेक्टिवली। इफ द सी अलोंग, सी अकेला उसे 3 दिन में करता है, हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट सेम वर्क इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। मतलब ए 2 दिन में, बी 6 दिन में, सी अकेला 3 दिन में कार्य करता है। अगर तीनों मिल जाए तो कितने दिन में कार्य होगा। तो बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। मतलब क्या है, इंग्लिश में बात की जाए कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। अब आपको जो भी जानकारी दी वो जानकारी लिखो। ए कितने दिन में 2, बी कितने दिन में 6 दिन में, सी कितने दिन में 3 दिन में, बस लिखो। अब मैंने बोला कि वर्क निकालना तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिए तो कितना आ गया दोस्तों, मान लेते हैं 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। तो अब एब्सेंसी निकाल लेते तो ए की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों 6, और बी की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों 2, और सी की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिल जाएंगे तो कितने समय में क्वेश्चन करेंगे। तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी, तीनों मिल जाएंगे तो 6 2 कितना होता है दोस्तों
8 8 4 कितना तो दोस्तों 12, तो 12 की क्षमता हो जाएगी। और कार्य कितना दोस्तों, मुझे पता है ये 12 है, तो 12 कार्य करना और 12 की क्षमता के साथ होगा तो 12 नीचे चला जाएगा, तो सामने लग रहा है कि वो एक दिन में ही सारा काम कर देंगे। तो मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो टाइम एंड वर्क का बड़ा ही आसान सवाल था ये। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, if principal is 450 rate 12% and 3 year find the simple interest। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है दोस्तों, बड़ा ही आसान है। तो आपको क्या है, आपको पता है कि 5 ही चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों? प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन, रेट रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय, आपको पता 5 ही चीज़ें होती है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, अमाउंट अमाउंट क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला कि आपको 5 जो जानकारी दी है वो जानकारी लिखो। देखो आपके पास प्रिंसिपल दिया 450, मैंने लिख दिया। आपके पास दर भी दी कितनी, 12% आपने लिख ली, है ना। ये बाद में क्या होता है कि आप दिमाग में ये छप जाएगा तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो कितना आ गया 3 ने। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो मुझे पता रेट और टाइम दोनों दिए, तो टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। तो मुझे बताओ कि जो प्रिंसिपल पैसा बैंक में जमा कराया होगा वो कितना होगा दोस्तों, 100% का होगा। अब मुझे पता है कि दर क्या होता है, साल का ब्याज। अगर साल का ब्याज अगर 12% है तो 3 साल में मेरा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 12 3 कितना, तो 36%। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, 36%। मतलब वो 36% की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें सामने दिख रहा है कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है दोस्तों, 100% की वैल्यू दी हुई है। तो बस कंपैरिजन हो गया। तो बस लिखो भाई मेरा 100% एग्जामर का कितना दोस्तों, 450। हमेशा एक की वैल्यू निकालो कि मेरा 1% एग्जामर का कितना दोस्तों, 450 बटा कितना आ गया 100। 0 से 0 काटी, 5 से काटा 9, 5 से काटा कितना है 2। तो मेरा 1% एग्जामर का कितना आ गया 9/2। वो मेरे से क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज। तो मेरा 36% एग्जामर का कितना आ गया 9/2 गुणा कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया। 2 से काटा कितना है 18, और 18 9 कितना होता है दोस्तों, 100 162 होते हैं ना, 162 है। तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। तो सामने दिख रहा है कि बेस लेवल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा लिखना होता है, इतना सारा नहीं लिखना होता। आपको पता है रेट और टाइम दिए, तो आपने बस समझ लेना कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। और आपको पता है दर 1 साल का ब्याज 12% है, मतलब 3 साल में कितना हो जाएगा 36%। मतलब 36% की वैल्यू पूछ रहा है, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 100% की। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई मेरा 450, मेरा 100 एग्जाम का 450, तो अब 100 गया और 36 से गुणा करा दिया। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये शॉर्ट ट्रिक के बस ऐसे बन जाती है, ऐसे बनती है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के। पर उससे पहले आपको ये सारा बेसिक सीखना पड़ेगा। तो मैंने सभी की वीडियो बनाई हुई बेसिक लेवल की, आप वहां से जाकर अपना पूरा बेसिक देख सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द 10 बुक इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 11 बुक, व्हाट इज द गेन, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट। मतलब तो सामने सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा लिख दो। देखो 10 वस्तुएं ली, उसका जो सेलिंग प्राइस, तो कुछ ना कुछ उसका सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों, कितने की बुक बेची होंगी, है ना, मुझे नहीं पता है। बोले वो बराबर है, बराबर किसके बराबर, अगर मैं 11 बुक के कॉस्ट प्राइस की खरीदूं, 11 बुक के किसकी कॉस्ट प्राइस की खरीदी, किस दाम पे खरीदी है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य कहता है कि मैंने उसे मानो कि 7 रुपये में खरीदा होगा, मतलब कुछ खरीदा होगा और सेलिंग प्राइस कुछ होगा। जब मैं बराबर करूं तो मुझे क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। मुझे प्रॉफिट निकालना, तो मुझे सेलिंग प्राइस और मतलब कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। वो पता होगा तो बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिल जाए तो बस ऐसे बराबर कर लो। देखो कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे कंपेरिजन हो जाए वहां से एसपी और मतलब सीपी निकालो। देखो एसपी इधर ही रहा, तो ये सीपी कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे मल्टीप्लाई में है। अब ये 11 इधर ही रहा, तो ये 10 कहाँ चला गया दोस्तों, नीचे। तो ये 10 नीचे चला गया नीचे। तो सामने दिख रहा है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया दोस्तों 11, आपका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया 10। मतलब क्या, मेरा जो क्रय मूल्य, मतलब उसे मैंने खरीदा था, कितने का खरीदा था, 10 रुपये का। एक पुस्तक को मैंने 10 रुपये में खरीदा था और उसे मैंने बेच दिया। तो बेच दिए तो कितने का बेच दिए, 11 रुपये में बेचा है। तो आप कंफर्म भी कर सकते हो। देखो सेलिंग प्राइस अगर 11 होगा तो 10 11 कितना होता है 110। तो मतलब पैसे कॉन्स्टेंट है, देखो बराबर है ना। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 10, तो 11 से कितना 110। तो मतलब मैंने सही सोचा, एक वस्तु का दाम निकाल लिया, 10 रुपये की खरीदी थी और 11 रुपये में बेची। एक वस्तु का प्रॉफिट निकालिए, आप 100 वस्तु का प्रॉफिट निकालिए, उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या दोस्तों सेम ही होगा। तो 10 रुपये की वस्तु ली थी, 11 रुपये में बेची, तो कितना लाभ हुआ दोस्तों, 1 रुपया क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। अब ये लाभ किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। ये लाभ कौन डिसाइड करता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आ गया नीचे, और गुणा कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। 0 से 0 काटी तो मुझे कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 10% का लाभ हुआ।
हुआ, मतलब गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो आप समझना चाहते हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आएगा नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऐड, योग, मतलब इस वैल्यू को ऐड करना है इस वैल्यू से। तो मतलब क्या, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के 3x प्लस 4 को क्या करना दोस्तों, ऐड करना। तो ऐड करना किसके साथ, इसके साथ ऐड करना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई प्लस के 3x माइनस के कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। बस ऐड करना था इनको। तो अब मुझे पता है ये चीज़ तो सामने आ जाएगी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x, या सॉरी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, मैंने y लिख दिया। कितना आ गया, x प्लस कितना आ गया 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के कितना आ गया 3, 8x स्क्वेयर वाई प्लस का तो वो प्लस के आएंगे, और ये प्लस माइनस के कितना, माइनस के 4 आ गया। देखो ये देखो माइनस का, तो ये प्लस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस कितने एक्स स्क्वेयर वाई। अब देखो इनके जो ये वाले कांस्टेंट है, देखो यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, क्या है दोस्तों 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दोस्तों प्लस। प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, और 8 से 1 के कितना बचता है दोस्तों 7, बड़ा क्या है दोस्तों 8, 8 के आगे क्या दोस्तों माइनस, तो माइनस के, तो माइनस के 7 एक्स स्क्वेयर वाई, मतलब क्या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर, फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि 30 लड़के हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी, 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ ली जाए तो उनकी एवरेज कितनी हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, तो सामने दिख रहा है कि एवरेज का क्वेश्चन है। तो एवरेज का क्वेश्चन है तो मुझे क्या याद रखना है, तो मुझे तो याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी औसत के साथ मिल जाती है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों, जमा निकल के आता ना। हमें याद रखना है, हिंदी में याद, इंग्लिश में याद रखिए कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ, एवरेज के साथ मिल जाते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। तो हमें बोला कि 30 बॉयज, तो 30 बॉयज की क्या कहानी तो लिखते हैं। तो नंबर कितने आ गए 30, तो उनकी जो औसत है वो कितनी दोस्तों 14, तो मैंने लिख दिया 14, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 420। तो मतलब उनकी आयु का जो योग है वो कितना आ गया 420, है ना, क्लियर हो गया। अब बोला कि इस 30 बॉयज में एक शिक्षक जोड़ दी जाए, एक टीचर अध्यापक जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी 31। तो बोला कि इनका जो औसत है वो 15 हो जाती है। तो 15, तो 15 कम 15, 5 1 45 कितना आ गया 465 आ गया। तो मतलब इनका जो योग आ गया वो कितना आ गया 465 आ गया। तो सामने बताओ ये जो सम आया वो किसका आया, 30 का, 30 स्टूडेंट का, और ये जो सम आया वो किसका है 30 स्टूडेंट प्लस टीचर। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो 5 कितना आ गया दोस्तों 45, 45 ज्यादा आ रहा है वो किस कारण आ रहा है दोस्तों, अध्यापक के कारण आ रहा है। तो उस अध्यापक की जो एज होगी वो कितनी होगी दोस्तों 45 वर्ष होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो औसत का कभी भी सवाल आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वीन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 से है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि, परिधि को आप परिमाप भी बोल सकते हैं ना, परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। अब मुझे पता कि वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है दोस्तों बराबर होती है। तो मान लेते हैं ए बराबर है ना, डायग्राम बनाओ हमेशा। इसका एरिया दिया कितना दिया 484, तो आपके मुताबिक एरिया कितना आएगा दोस्तों ए स्क्वायर। तो बस कंपैरिजन हो गया, आपका ए स्क्वायर एग्जाम्पल का कितना 484। तो ये किसका स्क्वायर है, तो सामने दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 22 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 22 आ गई। समझ आया कि नहीं आया। अब हमसे पूछा हुआ है परिमाप, परिमाप क्या होता है बाहर वाला, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो मतलब कितना आ गया 4a। परिमाप कितना होता है दोस्तों 4a, तो मतलब 4 बार हमें ए लेना है। तो 22 को 4 कितने 88, नहीं तो आप 22 को प्लस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 80 आएगा। तो इसका परिमाप कितना आएगा दोस्तों 88 आएगा। मतलब क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ऑफ द बेसिक इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया का हमें ट्रायंगल निकालना। तो सामने दिख रहा है कि हमें बेस दिया हुआ, बेस कितना दिया दोस्तों 5 दिया ऐसे मान लेते हैं, और हाइट कितनी दी दोस्तों 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, इसका एरिया निकालना तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। कभी भी इसका एरिया पूछा तो इसका जो एरिया होता है क्षेत्रफल जो होता है, तो आपको याद रखना कि 1/2 हाइट ऊंचाई गुणा आधार है ना।
तो ये दिमाग में होगा तो आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 1/2 कितना आ गया दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया। 2 से काटा कितना है 6, 6 5 जो कितना दोस्तों 30 होते हैं। तो इसका एरिया कितना आ गया 30 आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 2/5 क्विंटल ऑफ द राइस कोस्ट ₹180, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4/6 क्विंटल ऑफ द राइस। मतलब 2/5 क्विंटल अगर मेरे पास राइस है उसकी कीमत 180 है, तो हमें 4/6 अगर क्विंटल राइस होगा तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो सामने दिख रहा है कंपैरिजन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो, तो सामने लिख दो, देखो 2/5 अगर क्विंटल में अगर राइस लेता तो उसकी कीमत एग्जामर के मुताबिक कितनी है दोस्तों 180। तो मैं लिख देता हूँ 180 है ना, सामने दिख रहा है। तो हमेशा आपको आपसे पूछे कि 4/6 की क्विंटल की कितनी राइस होगी, तो हमेशा एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ही सीख पाओगे ना आप। तो मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 180। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर, और 2 कहाँ आ गया दोस्तों नीचे। 2 से काटा कितना आया दोस्तों 90। तो बस मेरा एक एग्जामर का कितना दोस्तों 450। मेरा अगर मैं 1 क्विंटल अगर राइस लेता हूँ तो वो 450 की सामने दिख गया। तो मुझसे पूछे कि 4/6 क्विंटल की कितनी होगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 4/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो 2 से काटा कितना है 2, 2 से काटा कितना 3, 3 से काटा कितना है दोस्तों 15, और कितना आ गया 0, और मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया दोस्तों 300 आ गया। तो मतलब कितना मैं मतलब उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 300 होगी। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो आपने बस थोड़ा दिमाग लगाना है, पूरा बेसिक समझना है, कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे एक की वैल्यू निकालते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इन 15 क्वेश्चन को बताना कि आपके कितने सही हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।